आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां करनेलगंज हुजूरपुर रोड पर रेहान और सहजाद बाइक से दवा लेने करनेलगंज जा रहे थे और उसी वक्त फॉर्च्यूनर गाड़ी ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी से यह हादसा हुआ, नंदनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से ये बताई जा रही है। पर गाड़ी पर पुलिस स्क्वाड का लोगो लगा हुआ था। और यह आपको जानकारी दे दें कि पुलिस ने हादसे का शिकार हुई गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और मुकदमा पंजीकृत कर जांच में पुलिस प्रशासन जुट गया है। घटना करनेलगंज कोतवाली क्षेत्र के छतरी पूर्वा के पास की बताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में केसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह घटना के 24 घंटे बाद मीडिया के सामने आए। करण भूषण ने बताया, जैसे ही हमें फोन पर दुखद घटना की जानकारी हुई, सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी वापस भेजकर घायल को अस्पताल पहुंचाया और इसके बाद हमने ड्राइवर से संपर्क करके आरोपी ड्राइवर को पुलिस कस्टडी में दे दिया। पीड़ित परिवार हमारा ही समर्थक रहा है और हमारी पूरी संवेदना उस पीड़ित परिवार के साथ है और कहा कि घटना दुखद है, गलती किसी से भी हुई हो, नुकसान तो हमारा ही हुआ है। पीड़ित परिवार से हमारी बात हुई है, हमने इस परिवार से दुख प्रकट किया है और भरोसा भी दिलाया है। हम हर सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं और जल्द ही हम पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। ये वो दुर्घटना बहुत दुखद है और जो बच्चे अब नहीं रहे उस परिवार के साथ पूरी संवेदना है। दरअसल कल क्या हुआ कि मैं अपनी 3-4 गाड़ियों से जा रहा था, बहराइच में मेरा प्रोग्राम था। ये सुबह की बात है। तभी जब मैं प्रोग्राम में पहुंचने वाला था, एकदम गेट पे था, तभी मुझे फोन आया कि पीछे वाली गाड़ी से कुछ दुर्घटना हो गई है। और जैसे मुझे ये जानकारी हुई, मैंने अपने साथ के लोग को वहाँ पे भेजा, अपनी एक गाड़ी भेजी और जो वहाँ पे बच्चे घायल थे उनको गाड़ी में बैठा के उनको हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल भेजने के बाद हमारे परिवार के लोग वहाँ पे मौजूद थे, पोस्टमार्टम में रहे और लास्ट में मिट्टी तक रहे और आज भी उनके घर के साथ मौजूद है। तो आप काफिला नहीं मान रहे हैं, बल्कि 3-4-5 गाड़ियाँ? हाँ, 3 गाड़ियाँ थी, वो काफिला नहीं है, बस एक प्रोग्राम था उसमें जाना हुआ। जो एक्सीडेंट गाड़ी करी है उससे आपका फासला कितना दूर? 4-5 किलोमीटर। अब इतना फासला था कि जब मुझे फोन आया है कि ऐसी वैसी बात होगी, मैं प्रोग्राम में अच्छा, मजबूरी मेरी ये रही कि मैं नहीं खुद जा पाया क्योंकि मैं एक प्रोग्राम में पहुंच चुका था। उसी टाइम मैंने अपनी गाड़ी से अपने जो सत्येंद्र सिंह नवाबगंज चेयरमैन है वो गए और वहाँ पे पहुंच के जो स्थिति रही उस हिसाब से उन्होंने अपना किया। पीड़ित परिवार को लेकर के जो इसमें राजनीति हो रही है बड़े स्तर पर, तमाम विरोधी पार्टियां भी हैं और गोंडा में जो एसपी रह चुके हैं अमिताभ ठाकुर, वो भी आ जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि रिपोर्ट ठीक ढंग से नहीं हुई, उसमें और धाराएं लगनी। देखिए, मैं आपके माध्यम से सारे मीडिया बंधु को निवेदन करना चाहूंगा और ये जितने भी दल लगे हैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। ये एक सहयोग था और जो भी अब इनके पीछे लग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, 1 तारीख को चुनाव है और मैं अपने तरफ से पीड़ित परिवार के भी साथ में टच में हूँ, उनसे बातचीत में हूँ और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी अब उतना तो जो उनका नुकसान हुआ, जो लॉस हुआ, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपने तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो संभव कोशिश या मदद मुझसे हो सके वो मैं करूंगा। और रही बात कि जो कार्रवाई नहीं हुई, इसमें गलत है। तुरंत ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई, उस पर कार्रवाई हुई और वो जेल में है। चलिए रुक करेंगे अगली जानकारी की तरफ। तो देखिए, खबर यूपी के चंदौली से सामने आ रही है, जहां निर्वाचन कार्य में अधिग्रहित की गई वाहन के चालक की भीषण गर्मी की चपेट में आकर मौत हो गई। आपको बता दें कि वाहन चालक की मौत से आकर्षित अन्य वाहन चालकों में जमकर हंगामा देखने को मिला। उन्होंने जमकर हंगामा काटा और यह आपको जानकारी दे दें कि अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने आक्रोशित वाहन चालकों को शांत कराया। दरअसल वाहन चालक पट्टू राम की तबियत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती उनको कराया गया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल से वाराणसी ट्रॉमा सेंटर उनको रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। मृतक वाहन चालक पट्टू राम चकिया कोतवाली क्षेत्र के गोघारा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद निर्वाचन आयोग के नियम के तहत मृतक चालक के परिजनों को 15 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं के तहत मृतक वाहन चालक के परिवार को लाभ दिलाए जाने की बात भी कही गई है। तो वहीं 1 जून को जिले में होने वाले मतदान को लेकर वाहन चालकों की छाया की व्यवस्था और ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश दिया। आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियों को भेजने के लिए निजी वाहन अधिग्रहित किए जा चुके हैं। जनपद चंदौली में परसों मतदान की तिथि नियत है और उसी के तहत कल यहाँ से मतदान कर्मी जो है हमारे, उनको रवाना किया जाएगा। साथ ही में पुलिस बल और जो
हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स आई है, उनको भी यहाँ से रवाना किया जाना है। उसके लिए गाड़ियों का अधिग्रहण किया जाता है। तो आज जब यहाँ पर गाड़ियाँ आकर पार्क हुई थी, उसमें से ही एक ड्राइवर है जिनका नाम पट्टू राम है, जनपद चंदौली के वो निवासी है। उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको यहाँ पर जिला अस्पताल में रेफर किया गया, ले गए लोग। उसके बाद उनकी जब तबीयत ठीक नहीं हुई तो उनको आगे इलाज के लिए भेजा गया, परंतु दुख का विषय है कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। ये देखकर यहाँ पर जितने भी ड्राइवर्स उपस्थित हैं उनमें एक आक्रोश था। हम लोगों ने उनसे बात की है, बात करके उनको बताया है जो मृतक ड्राइवर है उनको भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार 15 लाख रुपए मुआवजा बनता है। उसको कल हम प्रोसेस कराना, उनके परिवार से फॉर्म वगैरह भरवा कर, और सारी चीज़ें पोस्टमार्टम भी हम लोग अभी करा रहे हैं। उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाया जाएगा। साथ ही साथ अन्य जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके अंदर जो भी मुआवजा दिया जाना है वो भी हम लोग देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जितने भी ड्राइवर्स यहाँ पर उपस्थित थे उनकी जो भी उन्होंने अपनी शिकायतें बताई उसको भी हम लोगों ने सुना है। उसमें जो भी और बेहतर कर सकते हैं उसको हम लोग कर रहे हैं, और सभी ड्राइवर्स भी संतुष्ट है जितना भी हम लोगों का प्रयास है। और कल जो हमारी रवानगी है उसमें भी अभी किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं है। सर, ड्राइवरों का आरोप है कि समुचित व्यवस्था न होने के कारण ये मौत हुई है। पानी नहीं था, न उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था की गई थी, इसके कारण उनकी मौत हुई है। इस पे क्या? देखिए, ड्राइवर्स को पानी की व्यवस्था कल भी थी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर यूपी की कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी जिले में बढ़ती गर्मी ने कहर अपना बरपाना शुरू कर दिया है। कौशाम्बी में गर्मी अलर्ट के बाद गुरुवार की रात अलग अलग थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों से आए हीट स्ट्रोक के लगभग 2 दर्जन लोगों को भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई। जिला अस्पताल के CMS ने यह बताया कि 2 लोग एक्सपायर हो चुके हैं जो सीरियस कंडीशन में आए थे, वहीं 4 लोग मृत हालत में आए थे। संभावना यही है, गर्मी इस समय बहुत अधिक है, हो सकता है गर्मी से संबंधित मौत हुई है। लोगों की मौत के बाद से उनके घर परिवार में कोहराम का माहौल बना हुआ है। आज यहाँ पे करीब 2 लोग एक्सपायर हुए हैं, काफ़ी सीरियस कंडीशन में आए थे, और 4 लोग ब्रॉड डेथ थे। तो संभावना यही है, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है गर्मी से संबंधित हो। दोनों का कहना है हीट स्ट्रोक से मौत हुई है। हाँ, वही मौसम की बात कर रहे हैं, इस समय गर्मी ज़्यादा है तो संभावना है कि गर्मी से। कुल संख्या क्या है मरने वालों की? यहाँ पे 2 लोग एक्सपायर हुए हैं जो सीरियस कंडीशन में आए थे, और 3 पेशेंट इस समय भर्ती हैं। अब तक कितने पेशेंट हैं? बस 3 ही? हाँ, इस समय यहाँ पे 3 पेशेंट भर्ती हैं। हालात में 3 है। 3 पेशेंट भर्ती। चलिए रुक करेंगे अगली जानकारी की तरफ। यूपी के संभल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बेटी की शादी पर अवैतनिक अवकाश लेने के बाद वापस लौटी शिक्षिका को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर की ओर से सेवा समाप्ति का नोटिस थमाया गया। तो वहीं दूसरी शिक्षिका को भी बिना बताए इसी तरह सेवा समाप्त कर नोटिस थमाया गया, जिसको लेकर शिक्षिकाओं ने मुख्य विकास अधिकारी से लेकर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाते हुए BSA पर कार्रवाई करने की मांग। मेरा नाम कामना है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनियाखेड़ा संभल में पार्ट टाइम शिक्षक के पद पर कार्यरत थी। 2 अगस्त को मैं गर्भावस्था में थी। उस समय विद्यालय से लौटते समय मेरे पैर में चोट लगी थी, जिस कारण मैंने वैतनिक अवकाश लिया था चिकित्सक के परामर्श पर। 2 महीने अवकाश लेने के बाद जो है मुझे कारण बताओ नोटिस मतलब किया गया। उसके सापेक्ष में DSA सर के पास गई प्रस्तुत होने के लिए कि सर मेरी गर्भावस्था में मेरे डॉक्टर के परामर्श अनुसार मेरा विद्यालय का इतने 115 किलोमीटर की दूरी तय करना मना है। आप मुझे अवैतनिक चिकित्सा अवकाश दे दीजिए या मुझे मेरा मातृत्व अवकाश लगा दीजिए। पर उनके द्वारा मुझे ना ही तो मातृत्व अवकाश दिया गया, ना ही अवैतनिक दिया गया। इसके सापेक्ष मैंने उनसे ये भी कहा था कि सर अगर मुझे अवैतनिक नहीं मिल रहा है या मातृत्व नहीं दे रहे तो मुझे किसी विद्यालय में दे दीजिए। उनका कहना ये था कि मातृत्व अवकाश हम अभी से नहीं दे सकते, अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है तो आप घर बैठकर फ्री की तनख्वाह लेंगे। तब से मैं लगातार ज्वाइनिंग के लिए अपने डॉक्टर के परामर्श अनुसार चक्कर काट रही हूँ कि मुझे ज्वाइनिंग दे दी जाए, ना ही मुझे ज्वाइनिंग दी गई और मेरा मातृत्व अवकाश भी नहीं दिया गया, जो कि मेरे अधिकारों का पूर्ण रूप से हनन किया गया। मेरी बेटी की शादी थी 27 जनवरी 2024 को, तो मैंने 29 दिन का अवैतनिक अवकाश दिया था, जिसकी सूचना मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से भी और वैसे भी DC मैडम को DSA सर को भी दे दी थी। लेकिन उन्होंने 29 दिन का अवैतनिक दिखा करके मेरी संविदा बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी नोटिस के मेरी संविदा समाप्त कर दी। 2 मई को उन्होंने संविदा समाप्त कर दी। उसके बीच में मैं कई बार उनसे मिली,
उन्होंने आश्वासन भी दिया था हम करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे, फिर भी ज्वाइन नहीं कराया उन्होंने किसी ऐसे। और 2 मई के बाद से हम लगातार इधर आ रहे हैं, डीएम साहब से मिल रहे हैं, सीडी सर से मिल रहे हैं। उन्होंने जियो जो दिखाया था वो 2013 का दिखाया था, 2013 के सापेक्ष में 2015 का जियो जो था वो उन्होंने इनको नहीं दिखाया था, जिसके पीछे गुमराह करके उन्होंने मेरी समस्या समाप्त कर दी। उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसकी विधिवत अध्ययन किया गया और उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है बालिकाओं की आवासीय व्यवस्था के संबंध में, जैसे आपका नवोदय स्कूल होता है उस प्रकार की व्यवस्था, इनकी छुट्टियां, इनका संचालन स्कूलों का वो पूरी तरह से प्रसिद्ध स्कूल और एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं उनके छुट्टियों के संबंध में बिल्कुल नहीं होता है। तो जैसे स्कूल के संबंध में व्यवस्था हमारे पास है कि मानव संपदा आईडी पे उनके सीएल, उनके ईएल, अगर महिला है तो विशेष अवकाश जैसे प्रसूति अवकाश है, चाइल्ड केयर लीव है आपकी, और भी जो अवकाश है बहुत सारी चीजें वो एक अलग से व्यवस्था रहती है और मानव संपदा आईडी पे ही हम लोग सारी छुट्टियाँ को अप्रूव करते हैं और सारा काम करते हैं। तो कस्तूरबा गांधी में टीम में व्यवस्था है कि 2013 और 2015 के शासनादेश में 2013 में एक लिमिटेड छुट्टियां दी कि किसी प्रकार की महिला पूरे जीवन उसके 1 वर्ष शैक्षणिक सत्र में मैक्सिमम 10 से जो है अब इतनी अवकाश ले सकते हैं। और उससे पहले 14 सीएल है जो 1 महीने में 2 बार, और रोटेशन लीव है जो संडे पे काम करने की अवधि दी जाती है वो 2 ली जा सकती है। तो ये छुट्टियां उनकी व्यवस्था की गई है कि किसी प्रकार की किसी भी बच्चियों को पढ़ाई में असुविधा ना हो और स्कूल का संचालन सही हो, तो विशेष प्रावधान। खबर यूपी के हरदोई के पाली से है, जहां अदनान ने हिंदू युवक को गोली मार दी, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। दरअसल मामला अलग अलग समुदायों के बीच का होने से क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। घटनास्थल पर जांच पड़ताल करने सीओ शाहबाद व अपर पुलिस अधीक्षक पहुंचे। आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल किशोर को हरदोई से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, लेकिन लखनऊ ले जाने से पहले ही युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक किशोर इंटर का छात्र बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज दिनांक 30/5/2024 को सायं 18:10 बजे कस्बा पाली में युवराज उर्फ योवी सन ऑफ संजय सिंह चौहान निवासी इस्माइलपुर थाना पाली को कुछ युवकों द्वारा कस्बा पाली में गोली मार दी गई, जिस पर घायल को तत्काल सीएचसी सबाइजपुर ले जाकर इलाज हेतु भेजा गया। सीएचसी सबाइजपुर से गंभीर स्थिति में इसको हरदोई के लिए रेफर किया गया। जिला अस्पताल हरदोई में इलाज के दौरान युवराज उर्फ यूवी की मृत्यु हो गई है, जिसमें पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। उनके परिजनों की तारीफ के आधार पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। चलिए रुक करेंगे अगली जानकारी की और। देखिए खबर यूपी के संभल से है, जहां पुलिस ने एएनएम के घर में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है, जहां 2 पेशेवर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये आपको बता दें कि ऑपरेशन त्रिनेत्र में सीसीटीवी खंगालकर पुलिस ने चोरों की शिनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी की है। दरअसल पूरा मामला 17 मई को रजपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा स्थित सीएचसी केंद्र का बताया जा रहा है, जहां आवाज से अज्ञात चोर एक एएनएम के घर पर निशाना वहां पर साधते हैं, जिसके बाद नकदी चुराकर फरार हो जाते हैं। एएनएम के पति की सूचना पर केस दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी खंगाल कर चोरी का खुलासा किया, जिसमें 2 चोर बाइक पर जाते हुए नजर आए। चोरी के कब्जे से आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर चुराए गए चांदी के आभूषण, 1500 रुपए नकदी और चोरी में एक छैनी, एक बाइक भी बरामद की है। गिरफ्तार चोर हापुड़ जनपद के बताए जा रहे हैं। चोरों पर पहले से ही लूट एवं चोरी करीब इसके 1.5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है। दिनांक 17 मई 2024 को ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना रजपुरा स्थित सीएचसी सेंटर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलते ही तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 168/2024 पंजीकृत किया गया व इसके घटना के अनावरण के लिए एक टीम का गठन किया गया। ऑपरेशन दृष्टि के वक्त जो भी सीसीटीवी कैमरा लगे थे उनकी सहायता से इस घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों की पहचान हुई। एक का नाम है अलीजान पुत्र सईद और दूसरे का नाम नईम उर्फ सोनू। इन दोनों ही व्यक्तियों को दिनांक 29 मई को थाना रजपुरा की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इस घटना को स्वीकारा व इनके पास से एक गुच्छा सफेद धातु, एक छैनी, एक सीबीजेड मोटरसाइकिल, एक जोड़ी रेशम पट्टी सफेद धातु और 1500 रुपए नगद बरामद हुए। इन दोनों ही व्यक्तियों का काफी लंबा आपराधिक इतिहास है। अलीजान के ऊपर इस मुकदमे के अलावा करीबन 6 मुकदमे हैं जो कि
लूट और चोरी के हैं। इसी के अलावा नईम उर्फ सोनू के ऊपर भी 13 चोरी और अन्य अपराधों के कुल मुकदमे हैं। इन दोनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां बिजनौर के थाना शरकोट के ग्राम में प्रतिबंधित प्रजाति पिटबुल कुत्ते के काटने से ग्राम के कई लोग व पशु घायल हो गए, जिसको लेकर ग्रामवासियों ने कुत्ते को छोड़े जाने को लेकर प्रदर्शन किया और थाना शेरकोट को प्रतिबंधित पिटबुल पाल रहे मालिक के खिलाफ सूचना दी। दरअसल पूरा मामला शेरकोट का बताया जा रहा है, जहां प्रतिबंध के बावजूद भी पिटबुल कुत्ते का एक जोड़ा गांव के ही व्यक्ति ने पाल रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खतरनाक कुत्ते को पालने की अनुमति कैसे मिली। ग्रामीणों ने बताया कि कुत्ते के काटे जाने से गाँव के 5 लोगों सहित कई गौवंशों पर भी हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कुत्ते ने गौवंश को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। ग्रामीणों ने कुत्ते को गांव से बाहर छोड़ने और कुत्ते के मालिक पर कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस को उसकी जानकारी दी और मामले पर जल्द संज्ञान लेने की बात भी यहाँ पर की गई। समस्या ये है कि पिटबुल प्रजाति के जोड़ा पाल रखा है कुत्तों का। ये कई बच्चों पर हमला कर चुके हैं, खुद इनको भी काट चुके हैं, गाय को काट चुके हैं और अब बच्चों का खतरा है। छोटे छोटे बच्चे हमारे भी हैं। कौन पाल रहा है पिटबुल? ये अनिल सनौप ऋषिपाल। तो ये जो पिटबुल पाल रहे हैं अनिल, आपने इसके विषय में किसी को पहले शिकायत की? पहले अधिकारी से निकला, इनसे बहुत पहले से समझाता है, जिस दिन लाए जिनसे समझा रहे कि इसका कोई परमिट नहीं है। कितने समय से पाल रहे होंगे लगभग? ये ना हो गया करीब 15 महीने। तो अभी आप क्या चाहते हैं? ये यहाँ से ले जाया जाए, कहीं छुटवाया जाए। अगली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के बेलगांव जिले के चिक्कोड़ी तहसील के कैरूर गांव के बालू मामा यात्रा में प्रसाद खाने से 44 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। आपको बता दें, कैरूर गांव में बालू मामा यहां पर यात्रा के दौरान इसका आयोजन किया गया। वहीं दोपहर में महाप्रसाद का आयोजन किया गया। यात्रा में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद का सेवन किया, जिसके कारण 44 से अधिक लोगों को उल्टी और दस्त लग गए, जिनमें से कई लोगों को कैरूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही एडिशनल जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल का दौरा किया और मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। चलिए खबर बिहार से है। आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर में पूरब सराय थाना अंतर्गत दिलीप बाबू धर्मशाला के समीप पूरब सराय निवासी सरकारी शिक्षक रवीश कुमार पर अपराधियों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। तो वही चाकू गर्दन पर लगने से वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए, चोटिल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर अस्पताल में घायल रवीश कुमार ने बताया कि जब वे बाजार से घर आ रहे थे, तभी पप्पू और रंजीत ने उसके साथ गाली गलौज की। वहीं जब दिलीप बाबू धर्मशाला स्थित दुकान पर बैठकर एक आदमी से बातचीत कर रहे थे, तब उनके गर्दन पर पीछे से युवक ने हमला कर दिया। इसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले भी रंगदारी की मांग को लेकर दोनों उन पर जानलेवा हमला भी कर चुके हैं और सदर अस्पताल में उपचार के दौरान घायल शिक्षक का बयान कोतवाली थाना पुलिस ने दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, उसके पूर्व में जब अपनी बीवी का आधार वोटर ID कार्ड लेने के लिए गांधी चौक पे गया था, तो वहाँ पे जाकर के वो लड़का जो है साइकिल से जा रहा था। इससे पूर्व भी उस लड़के ने 10 साल पूर्व उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी का डिमांड किया था। उधर से लौटने के बाद वो उधर से क्रॉस कर रहा था, मैंने उसको देखा, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। फिर जब मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, तो वहाँ पे पप्पू और रंजीत, जो पूर्व में मेरे साथ मारपीट हुई थी, वो जाकर के मुझे बहुत ही गौर से और गुरिया करके देख रहे। मैंने बोला क्या बात है, तो उसने मेरे साथ गाली गलौज करने लगा और देख लेने की बात की। फिर उसके बाद जब मैं अपने दुकान पर आकर करके बैठा, रघु जगह पूरब सराय धर्मशाला के पास, तो मैं बैठा हुआ था और अपने एक मोहल्ले के ही आदमी से बात कर रहा था। तभी पीछे से आकर करके 10 साल पूर्व जिसने मुझसे रंगदारी की मांग की थी, उसने चाकू से मेरी गला रेतने की पूरी प्रयास की, जिसका सारा फुटेज मेरे CCTV कैमरा में कैप्चर हो गया। और इन तीनों की संलिप्तता साफ स्पष्ट हो रही है कि इन तीनों के षड्यंत्र से मुझ पर आज जो है जानलेवा हमला किया गया, मारने का ही पूर्ण प्रयास किया गया था। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और पूर्ण रूप से मुझे एकदम 2 बार 3 बार जो है मेरी गर्दन पे तेज धार चाकू से वार किया गया। ये वो भी पहले जाकर के पूरब सराय में रहते थे, अभी जाकर के राज स्वीट्स मुर्गिया चौक पे वो मिठाई की दुकान चलाते हैं। रवीश कुमार, मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ। पहले तारापुर में मैं पदस्थापित हूँ। कहाँ? तारापुर में बिहमा गाँव में मध्य विद्यालय बिहमा का मैं शिक्षक हूँ। मेरा घर पूरब सराय मुंगेर में है। चलिए बात करेंगे बिहार के शिवहर की, जो शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र सरपंच की दबंगई सामने आई है। आपको बता दें, रात्रि के सभी ग्रामीण के घर में घुसकर मारपीट करने का एक पूरा मामला सामने आया। तो पीड़ित ने आरोप लगाया
कि वे अपने ही क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ गाली गलौज और लाठी डंडों से हमला करते हैं। तो वह पीड़ित परिवार ने बताया कि प्रशासन के समक्ष आवेदन देने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार नम आंखों से न्याय की गुहार करता नजर आया। तो वहीं देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन आरोपी पर क्या कुछ आगे कार्रवाई करता है। पिछले महीने हमारे पति ने सर जमीन खरीदा था, उसके लिए वो बोल रहा है कि जमीन क्यों, मेरे से पूछ के जमीन क्यों नहीं खरीदा तू। तो सर हम उससे कुछ सामान खरीदेंगे तो उससे परमिशन लेने जाएंगे, पूछेंगे कि हम ये सामान लिए, ये खरीदे कि नहीं खरीदे। वो हमारा कौन लगता है जो हम उससे पूछने जाएंगे सर। उसी लिए मेरे पति को वो मारने आया था घर में घुस के। 29 मई दिन बुधवार को बोकारो चास तहसील के आदिवासी और मूलवासियों ने ग्राम सभा की है। आपको बता दें, इनके द्वारा ग्राम सभा की गई। ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य था कि जल जंगल जमीन को भूमाफियाओं द्वारा कैसे बचाया जाए। जहां चास तहसील के तेतुलिया ग्राम में ग्राम सभा की गई। इसमें बोकारो जिले से कई जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हुए। और आपको बता दें कि प्रभारी ने यह भी बताया कि जंगल पहाड़ की धरती पर जो प्राकृतिक रूप से उपज होती है, पहाड़ों और वन के संरक्षण एवं उपार्जन के लिए भारत सरकार द्वारा आदिवासी जनजाति एवं मूलवासियों की ग्राम सभा को इसको दिया गया है। को देखते हुए मैंने कि जब इसका जो है खाली कागज पत्र में जो है मॉनिटरिंग कर देते हैं और करने के बाद ये काम धरातल में नहीं उतरते, ये धरातल में नहीं उतरते हैं। और यही मैंने कि ये कहना चाहते हैं कि जितना जो हम लोग का जो है ये जो शासन हो रहा है चास प्रखंड में, ये अफसरशाही का सारा चीज जो है मैंने की गलती है। ये अफसरशाही अपना मनमानी ढंग से सारा चीज करते हैं और जो है सब जितना है गलत तरीका से गलत माने इति करके जो है कोई बंदोबस्ती तो लीलांत फंद करके और जो है आदमी को भड़का करके आंदोलन तो अनवरत जारी रहेगी जब तक अधिकार नहीं मिल जाता है गांव के लोगों को सही सलामत, तब तक जारी रहेगी। मेरा जैसे कि मेरा खेत खलियान है, हम लोग कहीं भी चाष करने आते हैं तो दूसरा आदमी आके बोलता है कि ये वाला जमीन हम खरीदे हैं। सबसे पहला चीज महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ग्राम सभा है क्या, लोगों को आज तक पता नहीं है और सरकार के लोगों को भी पता नहीं है ग्राम सभा क्या है। कर रहे हैं उनको निष्पक्ष जांच किया जाए। और तेतुलिया मौजा का बहुत सा ऐसा केस है जिस पर उस प्रतिबंधित केस है जिसको अभी उस पर पुनः काम चल रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद।